नमस्कार दोस्तों। हाँ, बात कर रहे हैं उस श्रृंखला में जिस श्रृंखला को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में देख लेते हैं अब कौन कौन से प्रश्न लेके आए हैं। चैप्टर वही चल रहा है मानव बस्तियों वाला और मानव भूगोल चल रही है कक्षा 12वीं की और इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ और इनमें से देखने को मिलेंगे एक एक दो नंबर के प्रश्न। सभी प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं तो देख लो अब इस श्रृंखला में या इस वाली स्लाइड में अपन कौन कौन से प्रश्न है वो लेके आए हैं। तो देख लो एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं अपन यूएनडीपी और इस यूएनडीपी के द्वारा नगर रणनीति की जो प्रक्रिया बताई गई है, यानी कि अगर किसी नगर को बसाया जा रहा है तो उस नगर रणनीति की कोई 4 प्राथमिकता बताइए। यानी कि अगर किसी नगर को बसाया जा रहा है तो उस नगर में कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो प्राथमिक तौर पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये प्रश्न 2 नंबर का बार बार पूछा जाता है और यहाँ से बनता भी है वार्षिक परीक्षा में। तो नगर रणनीति की प्राथमिकताएं जो यूएनडीपी ने बताई है तो देख लो कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो होनी चाहिए, यानी कि नगर की बसावट को लेकर उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कौन कौन सी नगर रणनीतियां हैं तो देख लो सबसे पहले निर्धन लोगों के लिए आश्रय स्थल होने चाहिए, यानी कि वे लोग जिनका अपना खुद का कोई घर नहीं होता तो सबसे पहले उन लोगों के लिए आश्रय स्थल यानी कि वो उन लोगों के रोकने के लिए स्थान है वो उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है आधारभूत सुविधाएं, यानी कि वे सुविधाएं जो मनुष्य के लिए कंपलसरी होती हैं, जैसे शिक्षा हो गई, प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छ जल हो गया, सफाई हो गई आदि का जो प्रबंध है वो होना चाहिए। अर्थात आधारभूत सुविधाएं उस नगर में विकसित की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए। हम देखते हैं कि समाज में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं और जो राजकीय सुविधाएं चल रही हैं और जो मूलभूत सेवाएं हैं उन तक उनकी पहुंच नहीं है। अतः महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तक और राजकीय सुविधाओं तक क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। अगला पॉइंट है ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन को उन्नत बनाना चाहिए। ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन का मतलब है विकल्प के अनुसार परिवहन वो होना चाहिए और ऊर्जा उपयोग यानी कि डीजल पेट्रोल गैस आधारित या बिजली आधारित जो भी परिवहन के साधन है वो वैकल्पिक होने चाहिए, यानी कि मनुष्य के हिसाब से होनी चाहिए। इसके बाद वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा नगर विकसित किया जाना चाहिए जिसमें प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर हो। तो दोस्तों देख लेना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो नगर रणनीति है उसमें 4 विशेषताएं पूछी हैं या 4 प्राथमिकताएं पूछी हैं और हमने आपको 5 प्राथमिकताएं वो बता दी हैं। आप इनमें से कोई भी 4 प्राथमिकताएं वो याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न और याद रखना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो नगर रणनीति में प्राथमिकताएं हैं वो पूछी जाती हैं और 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न देखो संयुक्त जो संगत बस्ती है और प्रकीर्ण बस्ती है इनमें जो आधारभूत अंतर है वो स्पष्ट करवा रहा है। तो देख लो मैं बता देता हूँ संगत बस्ती वो बस्तियाँ होती हैं जो गड्ढे रूप में बसी होती हैं और प्रकीर्ण बस्तियाँ वो होती हैं जो विरल रूप में बसी हुई होती हैं। सघन बस्तियों में देखें अंतर तो देख लो सघन बस्तियों में जो घर है वो पास पास बने होते हैं तथा जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। सिंपल सी बात है जब घर पास पास बने होंगे तो लोग भी अधिक मात्रा में निवास कर रहे होंगे और जब जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास कर रही होगी तो उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इधर देख लो इस प्रकार की बस्तियों में यानी कि प्रकीर्ण बस्तियों की बात करें तो इस प्रकार की बस्तियों में जो घर है वो दूर दूर बने होते हैं तथा जनसंख्या घनत्व कम होता है। अर्थात जब घर दूर दूर बने होंगे तो लोग भी उनमें कम निवास कर रहे होंगे और लोग अगर कम निवास कर रहे होंगे तो सिंपल सी बात है उनका जो जनसंख्या घनत्व कैसा होगा, कम होगा। दूसरा देख लो इसमें रहने वाला जो समुदाय है वो मिलजुल कर रहता है, यानी कि संगत बस्तियां हैं इन संगत बस्तियों का जो समुदाय है वो मिलजुल कर रहता है तथा इनके जो व्यवसाय भी वो भी समान रूप से चलते हैं, कि लगभग सभी का व्यवसाय वो समान था संगत बस्तियों वाले का। जबकि अपन प्रकीर्ण बस्तियों की बात करें तो प्रकीर्ण बस्तियों में जो बस्तियां दूर दूर फैली होती हैं अर्थात जिनमें घर वो दूर दूर बने होते हैं तो उनके जो लोग हैं वो उनके जो घर है वो दूर दूर बने होते हैं तथा जनसंख्या घनत्व वो भी कम होता है तथा इसमें जो रहने वाला समुदाय है वो दूर दूर रहते हैं तथा वे आपस में कब मिलेंगे, या तो किसी पूजा स्थल पर मिलेंगे या फिर किसी बाजार हाट में ये एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं तो ये दूर दूर ही रहते हैं। तो दोस्तों याद रखना छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं इस वाली स्लाइड में और ये याद रखना अपने को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो नगर रणनीति को लेकर प्राथमिकताएं हैं वो बार बार पूछी जाती हैं और इधर से संगत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में जो अंतर है वो भी काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अपने को याद रखनी है और दोनों ही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों देखते रहिए, जब तक आगे बढ़ते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए और परीक्षा नज़दीक है तो मेहनत पर भी जोर लगा दीजिए। यानी कि पहले अपन थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे तो उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा पढ़ने का जो टाइम है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वाली स्लाइड में अपन कवर कर रहे हैं लगातार प्रश्नों को, और यहाँ से प्रश्न को देखने को मिलेंगे, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और इस प्रकार की वीडियो वो आगे भी मिलती रहेंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।